हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव शंकर। आज हम लोग बात करेंगे पास्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में। पास्चुरेशन का मतलब होता है प्रसव और लैक्टेशन का मतलब होता है दूध उत्पादन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें बताया था कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन के केस में देखें कि इसके गेस्टेशन पीरियड जो होता है, गेस्टेशन पीरियड होता क्या है पहले जान लेते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एम्ब्रियो डेवलप होती है और जब तक फुली जो डेवलप ना हो जाए फोइटस, ठीक है, और बर्थ के लिए रेडी ना आ जाए, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम लोग गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो ह्यूमन का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है लगभग 280 दिन का, यानी कि 9 मंथ का। ठीक है, इसी प्रकार अलग अलग जो एनिमल्स के स्पीसीज हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया और अदर जो एनिमल्स हैं उनके अलग अलग गेस्टेशन पीरियड होते हैं। जैसे कि एलिफेंट का जो है लगभग जो है माना जाता है कि 18 से 22 मंथ का जो है गेस्टेशन पीरियड होता है। ठीक है, इसी प्रकार कैट का और डॉग का हम देखें तो 2 से 2.5 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है। ठीक है, और भी अलग अलग एनिमल्स के होते हैं। यहाँ पे फीमेल ह्यूमन फीमेल की हम बात करें तो इसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ का होता है। 9 मंथ में बेबी पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है और पास्चुरेशन यानी कि डिलीवरी के लिए तैयार हो चुका होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि गेस्टेशन पीरियड के बाद पास्चुरेशन कैसे होता है। तो जब जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में उसको ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि जब बेबी 12th वीक का होता है, ठीक है ना, 12th वीक्स में उसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो ऑर्गेन है और हेड के जो हेयर्स हैं और जो फोर लिम्ब या हिंड लिम्ब है, यानी कि पैर और जो हाथ है उनके पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी होती हैं, उसकी उंगलियां बन चुकी होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आता है 12th वीक के बाद जो है 24 वीक्स। ठीक है, यानी कि 24वें वीक्स में, जिसको हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि इसके आईलेसेस, आईलिड्स और जो हेयर जो होते हैं स्किन पे वो पूरी तरीके से बन चुके होते हैं। ठीक है, और फुली जो है बेबी जो है यानी कि जो फेटस है वो बन चुका होता है और पास्चुरेशन यानी डिलीवरी के लिए रेडी हो चुका होता है। लगभग जो है वो 9 मंथ का पीरियड गेन कर चुका होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो फीटस है इसके एड्रिनल ग्लैंड से जो है हार्मोन निकलते हैं और प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए ब्लड में पहुंचते हैं मदर के, और वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके उसको स्टिमुलेट करते हैं कि बेबी अब जो है पूरी तरीके से विकसित हो चुका है, डिलीवरी के लिए तैयार हो चुका है। और वहाँ पे जो हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड से निकला है वो जाके एड्रिनल ग्लैंड के और मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट पे एक्ट करता है और वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये जो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है ये क्या करता है कि जो यूट्रस की मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन, उसमें भी 3 मेम्ब्रेन आपको हमने बताया था, एंडोमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो मायोमेट्रियम जो होती है वो मस्कुलर होती है और वहाँ पे आके जो है उसको स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से उसमें काफ़ी क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, और उसमें कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से पेन होता है जिसको हम लोग लेबर पेन बोलते हैं। ठीक है ना, लेबर पेन एक मतलब कह सकते हैं साइन होता है कि डिलीवरी के लिए जो है वो बेबी जो है रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जब एक कंस्ट्रिक्शन इसका ज़्यादा मतलब बहुत तेज़ी से ट्रिगर करता है जिसकी वजह से इसमें कंस्ट्रिक्शन होता है और ये बेबी को कंस्ट्रिक्शन होगा तो बेबी को आगे की तरफ जो बर्थ कैनाल जिसको वजाइना जो है उसके थ्रू जो है आगे बढ़ता है। इसके साथ साथ जो है प्लेसेंटा से भी जो है हार्मोन निकलता है जिसको हम रिलैक्सिंग हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, ये भी जो है एंडोमेट्रियम पे वर्क करता है और काफ़ी जो है इसमें मतलब कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसके वजह से क्या है कि ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का और सिक्रीशन होता है और बेबी को जो है आगे पुश करने में यानी कि एक्सपेलिंग करने में हार्मोन क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उस टाइम होता क्या है कि जो
सिम्फाइसिस से और जो ये वाला पोर्शन है वजाइना वाला, ये क्या होते हैं, प्लेसेंटा से जो रिलैक्सिंग हार्मोन निकलता है वो उसको जो है और जो है क्या करने में, रिलैक्स करने में जो है, यानी कि वो क्या करते हैं, मतलब इसको फैलाने का कार्य करते हैं, जिसकी वजह से बेबी जो है आगे की तरफ और एक्सपेलिंग हो सके, आगे की तरफ बाहर निकल सके। ठीक है। अब इसके बाद जो है मैंने बताया आपको कि जब भी कंस्ट्रिक्शन होगा तो उस टाइम जो है पेन भी होगा, उसके साथ साथ ऑक्सीटॉक्सिन का जो अमाउंट हो और बनना और जो सिक्रेशन इसका ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से कंस्ट्रिक्शन इसमें होता है। ठीक है। तो ये था पोस्चुरेशन के बारे में। लैक्टेशन क्या होता है, लैक्टेशन जो है इसमें क्या होता है कि मेमोरी ग्लैंड होती है, ठीक है ना, जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट में जो है एक जो है मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और जहाँ पे क्या होता है कि जब बेबी डेवलप हो चुका होता है उस टाइम जो है जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड जो है डिवाइड्स, उसमें जो है मिल्क का जो है फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और ये तब होता है जब बर्थ जो है बेबी का होने वाला, डिलीवरी होने वाला होता है तब, तो उस टाइम जो है मिल्क का जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसके साथ साथ जो है फर्स्ट जो बेबी के टाइम जो डिलीवरी हो जाता है तो उस टाइम जो है मिल्क जो फर्स्ट टाइम जो निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है न्यूट्रिशन से भरा हुआ जो है मिल्क होता है, और उसमें जो है कि एंटीबॉडी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में होती है, जैसे कि सिक्रेटरी एंटीबॉडी जो है, जैसे एंटीबॉडी ए हो गया। ठीक है। तो सारी एंटीबॉडी इसमें होती हैं जो क्या करती हैं कि जर्म से, यानी कि माइक्रोब से जो है इस बेबी की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, और जर्म्स से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया से लड़ने के लिए इसको क्या कर देती हैं, सहायता करती हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट मिल्क जब निकलता है उसको हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। यानी कि शुरुआती का जो मिल्क होता है, इसलिए डॉक्टर जो प्रिफर करते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ का दूध ही दिया जाए, जिसके वजह से उसमें क्या है, एंटीबॉडी है, और वो बच्चे की और इम्यूनिटी को क्या करेगा, बूस्ट करेगा, और जिससे बेबी क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। ठीक है। इसके साथ साथ प्लेसेंटा से भी क्रॉस करके जो है एक एंटीबॉडी इस बेबी में पहुँचता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी जी। ठीक है ना। वो भी क्या करता है, इसको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सहायता करता है। ठीक है। इसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो ये था लैक्टेशन और पोस्चुरेशन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई मतलब आपको डाउट हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।